जाएगा। तो लेड पेंसिल्स आप लोग पकड़ लीजिए, साथ साथ बुक में आपको जो आइटम्स दिए हुए उनकी करेक्शन भी करते चले जाइएगा। देखो प्रॉफिट जो उसने इनकम स्टेटमेंट में दिया हुआ है बिफोर द करेक्शन ऑफ एरर्स है, तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली रॉन्ग प्रॉफिट है, तो उसकी करेक्शन भी हमें करनी पड़ेगी। तो 180 की वजह से होगा क्या, परचेजेस के क्रेडिट होने से एक्सपेंस कम होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट की अमाउंट में आप लोग 180 ऐड कर दीजिए। और प्रॉफिट की अमाउंट जो उन्होंने बैलेंस शीट में दी हुई है वो 18,400 दी हुई है। तो तीनों रिक्वायरमेंट्स हम इस तरह पैरेलल लेकर चलेंगे। मैम ये उसी तरह ना जिस तरह रॉन्ग प्रॉफिट था, उस यस मतलब ये वही बिल्कुल, अब इसी तरह करते एग्जैक्टली जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सेम वैसे ही। जी मैम। ठीक है, अब ये देखो उसके बाद नेक्स्ट एरर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, कहते हैं इन्वेंट्री शीट ओवरकास्ट। इन्वेंट्री शीट का मतलब है इन्वेंट्री मीन क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने ज्यादा लिख दी 2000 से, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की जो एक्चुअल में एंट्री होती है उसको रिवर्स कर दो। क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंट्री अभी आपने क्या पढ़ी है, इन्वेंट्री डेबिट होता है उसकी नॉर्मल एंट्री में और इनकम स्टेटमेंट हम क्रेडिट करते हैं। तो भाई वो ओवरकास्ट होगी भी, ज्यादा लिख दिया हुआ है, तो रिवर्स एंट्री पास कर दो, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से, जितने से ज्यादा ओवरकास्ट हुआ है, 2000 से ओवरकास्ट हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा लिख दिया था तो रिवर्स एंट्री डाल दी, कम लिखा होता तो सेम एंट्री इन्वेंट्री डेबिट और इनकम स्टेटमेंट हम क्रेडिट करते। अब इसका सस्पेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। दो पार्टिसिपेंट्स जी बेटे, सोहेब दोबारा से। मैम ये जो आपने भी एक ओवरकास्टिंग, ये तो सिंगल हम्म, साइड एरर नहीं होता? पूरी शीट ही नहीं, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है बेटे हम उसका दो जगह पे इम्पैक्ट देते हैं। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट ही गलत है तो डेफिनेटली उसको एसेट में भी गलत लिखा होगा और सीजीएस में भी गलत लिखा होगा, नहीं जिसकी मैम, वजह से आपने प्रॉफिट रॉन्ग हुआ होगा। आपने एक बार कहा था ना कि हम ये कंप्यूटराइज करते हैं, तो जब वो एंट्री लिखने लगते हैं तो वहां पर हमसे गलत क्लिक हो जाता है या गलत एंट्री हाँ लिखी जाती है। बिल्कुल, तो ये लेकिन तो यहाँ पे सिंगल साइड। पूरी नहीं, सिंगल साइडेड पता है क्यों नहीं है बेटे, ये इन्वेंट्री की शीट में जहां पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं वहीं पे प्रॉब्लम हुआ है। तो वो वैल्यू ही रॉन्ग आई है, जो एक्चुअल वैल्यू होनी थी वो ही वैल्यू हमने दो जगहों पे मेंशन करनी थी, इनकम स्टेटमेंट में भी और करंट एसेट में भी। तो जब वैल्यू ही गलत है, वो दोनों जगहों पे गलत गई है, तो दोनों जगहों पे हमें करेक्शन करना पड़ेगी। जी मैम, आगे से। अब समझ में आ गया। अच्छा अब देखो सस्पेंस अकाउंट में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ना, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट है, इसका मतलब है कि 2000 से आपका प्रॉफिट कम होगा। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, तो आपने क्योंकि सही वाली बैलेंस शीट भी बनानी है और उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल की अमाउंट को भी करेक्ट करना है, तो आपने वहां जाके इसका इफेक्ट क्या देना है, 2000 से अपने प्रॉफिट को कम कर लोगे क्योंकि इनकम स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट है, और इन्वेंट्री जो कि आपका एक करंट एसेट है वो क्रेडिट हो रहा है, और एसेट्स जब क्रेडिट होते हैं वो कम होते हैं, तो प्रॉफिट में से भी 2000 कम कर दो, इन्वेंट्री में से भी 2000 कम कर दो। ये देखो मैं आपके सामने वो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन की स्लाइड, इन्वेंट्री कितने की उन्होंने मेंशन की हुई है, 18,826 की करंट एसेट्स में, मैंने 2000 यहां से माइनस कर देना है और 2000 प्रॉफिट में से माइनस कर देना। मैम ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक ही है। हाँ जी, करंट बैलेंस शीट में जो हम अपना स्टॉक लेकर जाते हैं वो क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ये इन्वेंट्री जो है। जैसे मैम पिछले क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक डेबिट हुआ था तो हमने उतने से उसको प्रॉफिट को बढ़ा दिया था, इसमें क्रेडिट होगा हाँ तो उतने शाबाश, से कम। बिल्कुल ठीक, उतने से कम कर दी। जी मैम थैंक यू। ठीक है, चलो हमने ये एरर भी रेक्टिफाई कर लिया। और क्या है, कहता है कैश शुड बी, कैश का बैलेंस होना चाहिए 110, उन्होंने कितना लिखा हुआ है 700, तो कैश का अकाउंट 110 होना चाहिए, 700 लिखा, 700 माइनस 110, कैश आपका 590 से ज्यादा लिखा गया, इसकी करेक्शन कैसे करोगे, एसेट ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करोगे टू कैश, 700 उन्होंने बैलेंस लिखा हुआ है, वो कहते हैं होना चाहिए 110, तो इसका मतलब है कि आप उसको 590 से कम करोगे कैश को। डेबिट किसको करें, सस्पेंस को। अब सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे 590 कैश के नाम से, और इसका दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा, कैश का अकाउंट जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है वहां से जाके 590 हम कम कर देते हैं। ये लीजिए कैश कहाँ है जनाब, ये आपके पास कैश है,
यहाँ 700 दिया हुआ है, 590 हम यहाँ से भी माइनस कर देंगे। और दूसरा देखो एक और गलती हुई हुई है, करंट एसेट्स में उन्होंने गलती से ड्राइंग्स लिखी हुई है 8260 की। ड्राइंग्स को हम हमेशा क्या किया करते हैं, कैपिटल में से माइनस। जब आप इसके थर्ड पार्ट में वो आपसे कहेगा कि सही बैलेंस शीट बनाएं, तो उस वक्त याद रखिएगा कि जनाब 8260 की जो अमाउंट है वो सही वाली बैलेंस शीट में आपने क्या करना है, उसे कैपिटल की अमाउंट में से माइनस करना है। 50,224 से माइनस करोगे और सस्पेंस अकाउंट वैसे ही कहीं पे शो नहीं होता, वो यहां से करंट एसेट्स में से कट जाएगा। तो मेरा ख्याल है आप लोगों ने यहां तक करेक्शन कर ली हुई है। नेक्स्ट एरर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या गलती है, fixture and fitting account balance of 4600 has been omitted from the trial balance। ट्रायल बैलेंस में फिक्सचर एंड फिटिंग जो कि नॉन करंट एसेट है वो लिखना आप भूल गए हो। तो अब हम क्या करेंगे, 4600 से फिक्सचर एंड फिटिंग को लिखेंगे। आपका एसेट है उसको डेबिट होना चाहिए, डेबिट करेंगे फिक्सचर एंड फिटिंग। 4600 का था, लिखना भूल गए, लीजिए लिख दिया। एक ही अकाउंट की गलती थी, अब सस्पेंस अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया 4600 से। अब सस्पेंस क्योंकि क्रेडिट है तो उसका अकाउंट भी क्रेडिट होगा 4600 से, और ऑपोजिट अकाउंट टाइटल हम यूज करेंगे फिक्सचर एंड फिटिंग। अब फिक्सचर एंड फिटिंग नॉन करंट एसेट है, डेबिट हो रहा है, इसका मतलब उसका बैलेंस बढ़ रहा है। तो जनाब नॉन करंट एसेट में जाकर 4600 ऐड कर दो। 72208 में नॉन करंट एसेट की अमाउंट में 4600 आप ऐड कर दो। इंटरेस्ट है नेक्स्ट में interest for a half year on loan account has not been paid and no provision has been made for it। बेटे जब हम कर्जा ले लेते हैं तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंकर्ड होना शुरू हो जाता है, चाहे आपने पे किया या नहीं पे किया, वो एक्सपेंस बनना शुरू हो गया है। आप उसको डेबिट करके आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। वो कहता है कि इंटरेस्ट को आपने क्योंकि पे नहीं हुआ था तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो भाई पे हुआ या नहीं पे हुआ। हमेशा एक बात याद रखनी है, जब हम कर्जा ले लेते हैं इंटरेस्ट की अमाउंट को यूज करते हैं तो इंटरेस्ट का एक्सपेंस इंकर्ड होना शुरू हो जाता है जब लोन की अमाउंट को यूज करते हैं, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। अब लोन की अमाउंट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। देखो उसने बैलेंस शीट में लोन की अमाउंट दी हुई है 20,000, बैलेंस शीट में जाकर देखो 20,000 की अमाउंट कैपिटल अकाउंट के नीचे लिखी हुई है 20,000, और उसके साथ परसेंटेज दी हुई है 12%। ये जो परसेंटेज होती है ये इंटरेस्ट की अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। तो 20,000 का 12% जो इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का 2400 बनता है। लेकिन हमने कितने मंथ का लेना है, हमने हाफ ईयर का 6 मंथ का लेना है। सो 2400 डिवाइडेड बाय 2, आधे साल का जो इंटरेस्ट बनता था लोन पे वो 1200 का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब देखो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगी। इंटरेस्ट क्योंकि एक्सपेंस है, रिकॉर्ड नहीं किया था, तो रिकॉर्ड करते वक्त मैंने इसे क्योंकि एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करना है 1200 से। क्रेडिट किसको करें, क्योंकि ये पे नहीं हुआ, पेएबल है, तो एक्रूड इंटरेस्ट हुआ, लायबिलिटी हुई। एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्रेडिट होना चाहिए था, वो नहीं क्रेडिट किया, लीजिए हमने कर दिया। ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया, 20,000 लोन की अमाउंट है, उस पे उसने कहा 12% इंटरेस्ट जो है वो 12% पूरे साल का रेट है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट का एक्सपेंस आया 2400, जबकि वो कहता है जो इंटरेस्ट आपका ड्यू हो चुका है वो हाफ ईयर का डिवाइडेड बाय 2, 1200 आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस बनता था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया। तो बेटा जी अब जब ये रिकॉर्ड होगा सस्पेंस अकाउंट पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब हम दूसरी तरफ चलें तो एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है और एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होगा, तो 1200 से मैंने अपने प्रॉफिट को कम कर देना है। और एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस मेरी करंट लायबिलिटी है, उसे करंट लायबिलिटीज में मैंने शो कर देना है। ये देखिए हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ वापस चलते हैं, ये लीजिए 1200 के इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट डिक्रीज होगा, इसलिए मैंने प्रॉफिट में से 1200 माइनस कर दिया। और 1200 का दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा,
मेरे ट्रेड पेबल्स के साथ मैंने करंट लायबिलिटीज में एक्रूड एक्सपेंसेस भी मेंशन करने होते हैं। एक्रूड एक्सपेंस मेरी करंट लायबिलिटी है, तो यहाँ पे मैंने 26,000 के करंट लायबिलिटी के साथ 1200 की ये लायबिलिटी भी मेंशन कर देनी है। तो देखिए ए और बी पार्ट हमारा हो चुका, और सी पार्ट के लिए मैंने इन अकाउंट में जो एडजस्टमेंट्स बनती थी वो आपको बता दी हुई है। अब आपने करना क्या है, करेक्ट बैलेंस शीट खुद बना लेनी है। वो कैसे बनाओगे, जैसे नॉन करंट एसेट के, अब बैलेंस शीट कैसे बनाते, हम नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स आ जाते हैं, इसका टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, कैपिटल और लायबिलिटीज के इक्वल होना चाहिए। अब देखो मैं बल्कि इक्वल करवा देती हूँ। आफ्टर करेक्शन नॉन करंट एसेट्स मेरे पास कितने के होंगे, 72208 प्लस 4600, मेरे पास नॉन करंट एसेट्स होंगे 76808, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक का जो करेक्ट बैलेंस आएगा वो होगा जनाब 16,826। और अतीब मैंने आपको अनम्यूट ही रखा हुआ था बेटे, दोबारा से नोटिफिकेशन दो। मैम हाँ जी बेटे। मैम इसमें जब हमने करेक्ट बनानी है बैलेंस शीट, तो मैम उसमें हमने ये प्लस माइनस ऐसे दिखाना है या सिर्फ टोटल अमाउंट हम लोग सिर्फ करेक्ट टोटल करके लिख अमाउंट, दें? सिर्फ टोटल अमाउंट बेटे। तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है ना एडजस्टमेंट वहां पर, ये जो हम कर रहे हैं प्लस नहीं, माइनस? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किए। ये देखो मैं करेक्ट बैलेंस शीट साथ ही बना रही हूँ आपको। जी मैम। 16,826 प्लस 26,216 प्लस 110, तो ये जनाब मेरे पास 43,152 के करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स उसमें ऐड किए जिसकी करेक्ट अमाउंट 76,808 आ रही है। तो मेरे पास टोटल एसेट्स बन रहे हैं 1,19,960। ये अमाउंट इक्वल होनी चाहिए आपके कैपिटल लायबिलिटीज के पोर्शन के इक्वल। तो जनाब हमने 50,224 के कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करना है जिसकी अमाउंट है 8260। तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल जो शो होगा 50,224 माइनस 8260, ये होगा मेरे पास जनाब 41,964। और लोन की अमाउंट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये 20,000 ऐसे ही आ जाएगा। आपकी जो करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी वो मेरे पास टोटल हो जाएंगी 1200 प्लस 26782, ये बेटे मेरे पास हो जाएंगी 27982। बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, इसकी अमाउंट को मैं ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड कर लूंगी। एक्चुअल जो प्रॉफिट मेरे पास आएगा आफ्टर एडजस्टमेंट वो आएगा 18,400 प्लस 180 माइनस 2,000 माइनस 1200। प्रॉफिट की एक्चुअल अमाउंट मेरे पास आएगी 15,380। तो इस तरह ये वाला पोर्शन देखते हैं वो किसके इक्वल आएगा, 15,380 का प्रॉफिट प्लस 14,634 के बैंक ओवरड्राफ्ट, और उसके बाद प्लस 27,982 की करंट लायबिलिटीज प्लस 20,000 का बैंक वो लोन है, प्लस कैपिटल की अमाउंट 41,964। तो ये भी देखो एग्जैक्टली वही अमाउंट आपके पास आ जाएगी 11,9960। ठीक है, नीचे ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जिन स्टूडेंट के बाकी एमसीक्यूज रह गए हैं वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करने, कल इंशाल्लाह इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। और चैप्टर को लाफिज, टेस्ट के लिए बी रेडी। मैम एक मिनट स्क्रीनशॉट लेना। जी बेटे मैं अभी लेती हूँ, ले लीजिए। थैंक यू मैम। यू वेलकम। चलें जनाब, खुशबाश।